नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं चारू आपके लिए एक बहुत सुंदर सी कहानी नहीं, इस बार एक छोटी सी कविता लेकर आई हूँ। औरतों पे एक बहुत खूबसूरत कविता है। घड़ी की सुइयों से घायल पैरों पर बदहवास भागती दौड़ती स्त्रियां घर को तर तरतीब से लगाने की जद्दोजहद करती काम पर जाती रहीं। दूध मुंहों का दूध बनाते, ऑफिस स्कूल जाने वालों का टिफिन लगाते, दाल तरकारी में छौंक लगाते, रोटियों से कैसरॉल भराते, बच्चों की ब्रेड पर जैम लगाते, बर्तनों के बिखरे ढेर निपटाती, गट्ठर कपड़ों के धूप दिखाती काम पर जाती रहीं। बालों को गांठ कर क्लिप अटकाते, पिन पर दुपट्टा करके कंधे पे लटकाते, साड़ी की सिकुड़ी क्रीज दबाते, बिंदिया को माथे बीच सरकाते, पर्स से बोरोलीन लगाते, छुट्टे पैसे रोज बचाते काम पर जाती रहीं घर की औरतें। कभी आधा, कभी पूरा, कभी खाया, कभी छोड़ा, कभी पक्का, कभी कच्चा, कभी टिफिन भूल तो कभी केवल गच्चा खाकर काम पर जाती रहीं। नमी आंखों की काजल डाल छिपाते, पपड़ाए अधरों पर लिपस्टिक लगाए, कलाई के दाग पर चूड़ी छुपाते, मैचिंग स्टाइल से बदन ढकते काम पर जाती रहीं। रात की आधी नींद उगाते, दुखते सिर पर बाम लगाते, पैरासिटामोल के ताप घटाते, बीपी की सुई पर नजर टिकाते, आए गए का मान मनाते काम पर जाती रहीं। बच्चों को साथ लेकर, कभी पीछे रोता हुआ छोड़कर, हाथों में कोई खिलौना देकर, कभी रोटी का कौर देकर, पड़ोसी के हाथ बिछौना पकड़ाकर काम पर जाती रहीं। कभी पानी भरने, कभी गुड़ाई करने, कभी नई फसल की बुआई करने, कभी ऑफिस में, कभी दुकान, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी स्कूटी, कभी बाइक, कभी बस, कभी ट्रेन, कभी रिक्शा, कभी वैन काम पर जाती रहीं। कभी छाता लेकर, कभी पर्स भूलकर, कभी सोते, कभी रोते, कभी होते, कभी खोते, बच्चों को छोड़कर काम पर जाती रहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका काम पर जाना निश्चयवाचक क्रिया विशेषण है। इसलिए वे अपनी हर टूट पर हौसलों का फेविकॉल लगाकर काम पर जाती रहीं। ये पोम आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो भी कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप मेरी पोस्ट को अगर लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू।